हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। आज है मणिका कम्युनिकेटिव संस्कृत, जिसका कोड है 119। क्लास 10th के लिए जो इसी साल बुक लगाई गई है। वैसे ये 4 साल पहले भी चलती थी। उस बुक का रमणीया ही सृष्टि ऐशा पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन का वीडियो। इसमें पाठ का पूरा स्पष्टीकरण कराया जाएगा। पूरा पाठ आपको अच्छी तरह समझाएंगे, साथ में आने वाला व्याकरण भी स्पष्ट किया जाएगा। पूरा वीडियो देखिए। और आगे बढ़े उसके पहले ये देखिए 8905436909। ये क्या है जी? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये आपको क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जी मैं 6 से लेकर 12 तक हर क्लास के बच्चों को संस्कृत पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन भी। जो जयपुर में रहते हैं वो घर आ जाते हैं। और आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। मेरे पढ़ाने के लिए बहुत कमाल की तरकीबें हैं मेरे पास। आप चुटकी बजाते संस्कृत व्याकरण सीख जाएंगे और एग्ज़ाम में 100% मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेहनत करनी पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि मैं पूरे साल वीक में 3 दिन पढ़ाती रहती हूँ। तो अपने पेरेंट्स से कहिए इस नंबर पर मुझसे बात करें, मैसेज करें और आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। एक बैच ऑलरेडी 10th का चल रहा है। वैसे मैं 6 से 12 तक हर क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो आगे बढ़ें और देखें कि आज इस लेसन में हमको क्या पढ़ना है। रमणीय ही सृष्टि ऐशा, निश्चय ही यह सृष्टि रमणीय है। ऐशा शब्द सृष्टि का विशेषण है और रमणीय भी सृष्टि का विशेषण है। चश्मा लगाओ मैम आराधना, ऐसे बात नहीं बनेगी। जी हाँ, अब ज़्यादा बढ़िया दिखा। यह सृष्टि निश्चय ही बहुत सुंदर है, वाकई में बहुत सुंदर है। हमारी धरती, हमारी प्रकृति माता ने जो हमको उपहार में दिए बहुत सुंदर है। अब से बर्बाद तो हम ही कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो विद्यालय से प्रांगणे रंगमंच, विद्यालय के प्रांगण में यानी जो परिसर है, जो खुला एरिया है, वहाँ रंगमंच बनाए, स्टेज बनाए। नटः नटी च प्रवेशतः, नट और नटी प्रवेश करते हैं, यानी अभिनेता अभिनेत्री, नरेटर आप कह सकते हो, प्रवेश करते हैं। उभौ, उभौ का मतलब दोनों। करऊ बधवा, हाथ जोड़कर, नमस्कार करके ना, हाथ जोड़कर करऊ बधवा। नमः सर्वेभ्य, नमस्कार है सबको। यहाँ चतुर्थी आई है क्योंकि नमः योग है चतुर्थी विभक्ति। अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे, हमारे विद्यालय के प्रांगण में, भवताम आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसमें हृदय धातु है, ठक प्रत्यय भैया। हृदय धातु और ठक प्रत्यय, ये 10th में कोर्स में है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अद्य जून मासस्य पंचमी तारीख, आज जून के महीने की 5वीं तारीख है। हाँ जी, एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। आम सत्यम, हाँ सत्य है। अद्य तो विश्व पर्यावरण दिवस है, आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को आता है भाई। एवं ऐसा अस्मिन शुभ अवसरे, शुभ प्लस अवसरे, इस शुभ अवसर पर हम रम्याम सृष्टिम अधिकृत्य, सुंदर सृष्टि पर आधारित, रम्याम सृष्टिम का विशेषण है, आधारित एकस्याः लघु नाटिकायाः, एक लघु नाटिका का, लघु नाटिका की प्रस्तुति करेंगे। यहाँ करिष्यामा क्रियापद है और इसका कर्ता पद है वयम। ऐसे एरो बनाती हूँ कर्ता और क्रियापद के लिए, और ये झूला बनाती हूँ संधि के लिए। एक लघु नाटिका का प्रस्तुतिकरण करेंगे। एकस्या लघु नाटिकाया का विशेषण है, ये विशेषण से विशेष्य तक एरो जाता है। इदम तो सत्यमेव यत् इयं सृष्टि अति सौंदर्यमयी अस्ति, यह तो सत्य ही है कि, यत् माने कि, इयं सृष्टि, इयं सार्वनामिक विशेषण है, अति सौंदर्यमयी, सौंदर्यमयी भी इसका विशेषण है, बहुत सुंदर है। नट कहता है अतः परस्परम कलहेन विवादेन ऐशा दूषिता न कर्तव्या, इसलिए आपस में झगड़ा करके, बहस करके, विवाद बहस करके, लड़ाई झगड़ा करके इसे दूषित नहीं करना चाहिए। दूषित प्लस टाप, ये टाप प्रत्यय जिससे दूषित से टाप स्त्रीलिंग शब्द बन गया है। सर्वेशाम एवत्र महत्व विद्यते, सबका ही यहाँ महत्व है। महत्व में त्व प्रत्यय जोड़ने से महत्व शब्द बनता है, त्व प्रत्यय। सबका ही यहाँ महत्व है धरती पर। हम केवल, धरती हमारे लिए नहीं है, पशु पक्षियों प्राणियों सबके लिए। कोअपि, कह प्लस अपि सर्वे टू बॉडी गार्ड, यही संसार है। इस संसार में छोटा या बड़ा, नीचा या ऊंचा, निम्न या श्रेष्ठ नहीं है। कोई भी अपने को श्रेष्ठ ना माने, सब बराबर है धरती पर। सर्वे समान, सब समान है। प्रकृति माता सर्वान स्नेहेन परिपालयति, प्रकृति माता सबको स्नेह से पालती है। सही बात है, एक ही हवा में हम सांस लेते हैं, एक ही पानी हम पीते हैं। अतः प्रस्तुयते लघु नाटिका रमणीया ही सृष्टि देश, इसलिए प्रस्तुत है लघु नाटिका, यह सृष्टि रमणीय है। लीजिए नाटक शुरू हो गया। स्थान सरस तीरम, सरह प्लस तीरम, विसर्ग का स हो गया है।
और समास भी है सरसह तीरम, सरोवर का किनारा, षष्ठी तत्पुरुष भी है सरसह तीरम। प्रभात वेला, प्रभातस्य वेला, फिर षष्ठी तत्पुरुष है। सवेरे का समय, वेला माने समय होता है। यहाँ क्या है, सब सारे बहुत सारे पशु पक्षी यहाँ पर हैं और सब आपस में बहस कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। वहाँ राजहंस और राजहंसी विहार कर रहे हैं। राजहंसी ये होता है स्वयं। नेपथ्य, पीछे से काक ध्वनि श्रुते, कौए की ध्वनि, काकस्य ध्वनि। संस्कृत भाषा में या वैसे भी षष्ठी तत्पुरुष समास बहुत होता है। कौए की ध्वनि, काकस्य ध्वनि सुनी जा रही है। अये किन्नु खलु सरस तीरे विहरति मई, राकेनापि कर्कशई काका शब्दई वातावरणम आकुली क्रियते। राजहंस बड़े नखरे दिखा रहे हैं कि जब मैं सरोवर के किनारे विहार कर रहा हूँ तो किसी के केन प्लस अपी, किसी के कड़वे कठोर काँव काँव के शब्दों से वातावरण को दूषित किया जा रहा है, वातावरण को बिगाड़ा जा रहा है कि मैं तो यहाँ स्विमिंग करने आया हूँ, मैं तो तैर रहा हूँ, मैं सरोवर के किनारे विहार कर रहा हूँ। तीरे माने किनारे, और कौन है जो सारे वातावरण को बिगाड़ रहा है अपनी कर्कश ध्वनि से। भरतः स्वामी, अब राजहंसी भी उसी के स्वर में स्वर मिलाती है। काका तन्या को भवितुमर्हति, कौए के अलावा कौन हो सकता है। कह से को बना है, विसर्वित वन बॉडीगार्ड। कौए के अलावा और कौन हो सकता है। अस्य वर्णा अपि कृष्णा, कर्म अपि कृष्णा, इसका रंग भी काला है और काम भी काले हैं। देखा, मेध्यम अमेध्यम, खाद्य और अखाद्य, जो खाना चाहिए और जो नहीं खाना चाहिए, अखाद्य जो नहीं खाना चाहिए। कौआ सड़ा गला सब खा जाता है, खाद्य और अखाद्य सभी कुछ खाता है। कर्ण कटु शब्द ही, कानों को कड़वे लगने वाले शब्दों से इतना ही बोल पाती हैं कि कौआ बोलता है, कहता भैया चुप हो जाओ आप, हैं, मेरी बुराई मत करो। प्रविश्य, प्रवेश करके, सक्रोधम, क्रोधेन सहितम, ये अव्ययी भाव समास है। क्रोधेन सहितम, प्रवेश करके क्रोध से। आह कि मुक्त भक्ति भविति, आपने क्या कह दिया, ये क्या कह दिया आपने। तवतु प्रत्यय जो पूर्ण भूत बनाता है, वच धातु है इसमें, और एक तवतु प्रत्यय है जो पूर्ण भूत बनाता है। ये क्या कह दिया आपने। यदि अहम कृष्ण वर्णा तरी श्री राम से वर्णा की दशा, यदि मैं काले रंग का हूँ तो श्री राम का रंग कैसा था। श्री वासुदेव से वर्णा की दशा, श्री कृष्ण का रंग कैसा था। देखो भाई क्या उसने दलील दे दी। मुग्धे, बुद्धू, भोली, मुग्धे का अर्थ होता है बावली, ऐसे ना, अरे मुग्धे यानी अरे बुद्धू, अरे भोली। अहम तो अतीव कर्तव्य परायण है, मैं तो बहुत ही कर्तव्य परायण हूँ। अतीव माने बहुत ही ड्यूटीफुल हूँ, कर्तव्य परायण हूँ। प्रभाते काका ध्वनि ना सुप्तान प्रबोधयामी, सवेरे काँव काँव की ध्वनि से सुप्तान सोए हुओं को जगा देता हूँ, सोए हुए अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ, सोए हुओं को प्रबोधयामी जगाता हूँ। कर्मसूचा विनियोजयामी, और कामों में लगा देता हूँ, और कामों में लगाता हूँ। मेरी ड्यूटी है सुबह लोगों को जगाना, इसलिए करता हूँ, और आज मैं इसीलिए काँव कर रहा हूँ। आप कहाँ से आ गए तो टोकने वाले। इंटरेस्टिंग है ना। राजन कि मने, इससे क्या। एतत् कार्यम तो कुक्कुटा प्लस अपि, मुर्गा भी करता है, यह काम तो मुर्गा भी करता है, वो भी तो बाँक देता है। विहस्य, हंसकर, कुक्कुटा मुर्गा, अरे अद्य कुतः कुक्कुटा नगरेशु, अरे आज कहाँ है मुर्गे नगरों में। वाकई नगरों में कहाँ मुर्गे मुर्गी हैं। अहम एवं सर्वत्र सुलभ, मैं ही हर जगह आसानी से मिलता हूँ, उड़ता फिरता हूँ, कहीं भी घर की छतों पे बैठ के काँव काँव कर लेता हूँ। मुर्गा तो कोई पालता ही नहीं है। गुड। भो भो वाचाल, राजहंसी कहती है, अरे बातूनी, सुयई कटुबी कोणितई। अब देखो, सुयई माने अपने, कटुबी माने कड़वे कठोर, कोणितई कड़वे कठोर, कोणितई का अर्थ है कटु माने कड़वे, अपने कड़वे कठोर शब्दों से। कोणितई माने होता है जो अस्पष्ट स्वर होते हैं ना, उन्हें कोणित कहते हैं। कोणितई शब्दों से, कठोर शब्द जो होते हैं उनको कोणित कहते हैं। कठोर शब्दों से जन जागरणात् अन्यत्तु किमपि न करोषि, लोगों को जगाने के अलावा तो कुछ नहीं करते हो, एक ही काम करते हो, अपने कठोर कड़वे अस्पष्ट शब्दों से लोगों को जगाने के अलावा कुछ करते हो, गाँव करते हो बस, हैं। राजहंसी ने कहा आगे, अहो अज्ञानम भवत्या, अरे आपकी अज्ञानता। कौए का कॉन्फिडेंस कमाल का है भाई, अरे आपकी अज्ञानता। नहीं तत्पुरुष समास है, न ज्ञानम। अरे यस्य गृह से भित्तौ स्थित्वा अल्पामी, जिस घर की दीवार पर बैठकर, भित्तौ भित्ति माने दीवार होता है, भित्तौ दीवार पर स्थित होकर, अल्पामी बोलता हूँ,
जिस घर की दीवार पर बैठकर बोलता हूँ लोग प्रिय के आगमन का संकेत मानकर खुश होते हैं। पहले ऐसी मान्यता थी कि पहले ये चिट्ठी पिट्ठी तो टाइम पर पहुँचती ही नहीं थी, तो लोगों ने ऐसे ही बना लिया था कि कौवे काँव काँव कर रहा है, आज घर पे सुबह सुबह कोई आएगा। आजकल तो हर कोई फ़ोन करके आता है ना। अब वो काम मोबाइल ने संभाल लिया काँव काँव करने का। जिसके घर की दीवार पर बैठकर बोलता हूँ लोग प्रिय के आगमन का संकेत मानकर हर्षयंती खुश हो जाते हैं, खुश होते हैं। आगमन का संकेत, आगमनस्य संकेतम, फिर षष्ठी तत्पुरुष है। किम बहुना, और अधिक क्या कहें, अहम तो एतादृशा सत्यप्रिय, मैं तो ऐसा सत्यप्रिय हूँ। यत मातरा शिशून कथयंती, की माताएं बच्चों से कहती हैं अनृतम वदसी चेत काका दशेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। झूठ बोलोगे, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। चेत माने यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। जब कोई संभावना प्रकट की जाती है ना तो विधिलिंग लकार होता है, इसलिए दशेत में विधिलिंग लकार है। यदि झूठ बोलते हो तो कौवा काट लेगा। अस्माकम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम, हमारी एकता तो संसार में प्रसिद्ध है। वास्तव में सही बात है, अगर कोई एक कौवे को मार मूर डालो तो बहुत सारे कौवे पता नहीं कहाँ से काँव काँव करते हुए इकट्ठे हो जाते हैं। जगत में प्रसिद्ध, सप्तमी तत्पुरुष है, जगति प्रसिद्धम, हमारी एकता तो संसार में प्रसिद्ध है। सर्वथा जागरूक अहम, हर तरह से जागरूक मैं, सर्वे टू वॉटेवर, छात्रों के लिए आदर्श हूँ। किम न श्रुतम काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, ये श्लोक है जो बताता है कि छात्र में क्या गुण होने चाहिए। कौवे जैसी चेष्टा, कौवे को जो चाहता है ना कौवा उसको लेके दम लेता है, बार बार वहीं चोंच मारने जाता है जहाँ उसकी रोटी पड़ी होती है। और बगुले जैसा ध्यान वगैरह। श्वान निद्रा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी, ऐसे है। विरम विरम, रुको रुको, राजहंस कहता है। श्रूयताम, सुनो, जो लोग हमेशा गाते हैं तुम्हारे विषय में। अब राजहंस ने उसके बदले में एक श्लोक सुना दिया कि तुम बड़ी देर से अपनी प्रशंसा कर रहे हो, जरा सुनो। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे, एकैक पक्षे ग्रथितम मणिनाम, तथापि काको न तु राजहंस। कौवे का शरीर यदि सोने का हो जाए, कांचन माने स्वर्ण, स्वर्ण का हो, गोल्ड का, और माणिक रत्नों से उसकी चोंच, उसकी जो चोंच के स्थान पर माणिक रत्न लगे हों, लाल रंग का रत्न होता है, चोंच के स्थान पर माणिक रत्न लगे हों, एक एक पंख पर, एक प्लस एक वृद्धि संधि हो गई, एक एक पंख पर, कौवे के काले पंख होते हैं, एक एक पंख पर मणियाँ गूंथ दी जाएं, एम्ब्रॉयडरी कर दी जाए, तब भी कौवा राजहंस नहीं हो जाएगा। तथापि काकह न तु राजहंस, उत्व संधि। कौवे के शरीर यदि सोने का हो जाए, चोंच की जगह माणिक रत्न लगा दिए जाएं, एक एक पंख पर मणियाँ गूंथ दी जाएं, तब भी कौवा राजहंस नहीं हो सकता। मतलब जो तुम हो वही रहोगे, चाहे कितनी भी तारीफ कर लो। और सुनो, हंस श्वेत बक श्वेत, को भेद बक हंसयो, नीर शीर विवेके तु, हंसो हंस बको बक। हंस भी सफ़ेद है, बगुला भी सफ़ेद है। हंस अपने साथ साथ वो बगुले को भी लपेट में ले रहा है। हंस सफ़ेद है, बगुला भी सफ़ेद है। क्या भेद है बगले और हंस में? बके च हंसे च, द्वंद्व समास है। नीर शीर, नीर होता है पानी, शीर होता है दूध। पानी और दूध में अंतर कर सकने के कारण हंस हंस है, बगुला बगुला है, बको बकह से बना है। ऐसे मान्यता है कि अगर दूध और पानी मिलाकर रख दो पीने के लिए तो हंस चोंच डालकर ऐसे पीता है कि दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, कहते हैं, है ना। ऐसा हो कैसे सकता है? तो नीर शीर विवेक कहलाता है। कोई बहुत अच्छा न्याय करता है तो उस जज को, उस आदमी को भी नीर शीर विवेक ही कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो ये हंस अपनी प्रशंसा में श्लोक सुना देता है। दूध और पानी में अंतर करने के कारण हंस हंस है, बगुला बगुला है, ऐसे। अब बगुला आ गया, प्रवेश करके स्वपक्ष अवधूय, अपने पंखों को झाड़ कर, पानी में से निकला है ना तो पानी झाड़ कर, कथम माम छिपसी, क्यों मेरी बुराई कर रहे हो, मेरी निंदा क्यों कर रहे हो भाई? किम ते महत्वम, आपकी क्या खासियत है, आपका क्या महत्व है? वर्षतौ तो मानसम पलाए थे, वर्षतौ वर्षा प्लस ऋतौ, यहाँ पर ऋतौ यण संधि हो रही है, री का अर बन गया है। वर्षतौ, वर्षा ऋतु में तो मानसरोवर को भाग जाते हो। मानसरोवर वो झील जो हिमालय में है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो वहाँ से सर्दियों में वहाँ चली जाती हैं। वर्षा ऋतु जैसे ही आती है, यहाँ पानी गंदा होने लगता है बरसात से, तो ये उड़ के वापस चले जाते हैं
और जब बहुत सर्दियाँ होती हैं तो इधर आ जाते हैं, यहाँ रहते हैं और यहीं घोंसले बनाते हैं, बच्चे देते हैं। राजहंस, पेलिकन, ये बड़ी बड़ी बर्ड्स, वाइट बर्ड्स आपने सुना हुआ है ना, राजस्थान में घना बर्ड सेंचुरी है, वहाँ ये बहुत आते हैं। तो कहती है वर्षा ऋतु में तो मानसरोवर को भाग जाते हो। अहम एवत्र वृष्टि अभिनंदनम करोमि, यही मैं यहीं रहता हूँ और वर्षा का अभिनंदन, वर्षा का स्वागत करता हूँ। कीदृशी तव मैत्री, कैसी तुम्हारी मित्रता, मतलब तुम सरोवर के साथ बड़ी मित्रता दिखाते हो, लेकिन आपातकाले, मुसीबत के समय, संकट का समय जब आता है तब सरांसी त्यक्तवा, सरोवरों को, सरांसी सरोवरों को त्यक्तवा, अच्छा ये यहाँ से फिर आ गया, सॉरी, हाँ जी, इसको मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे। आपातकाले सरांसी, आपत्ति के समय सरोवरों को त्याग कर, त्यज धातु है बच्चा यहाँ पर, और इक्तवा प्रत्यय, त्याग कर दूरम, जैसी दूर चले जाते हो। वर्षा ऋतु में तो मानसरोवर को भाग जाते हो, मैं ही यहाँ वर्षा का स्वागत करता हूँ। कैसी है तुम्हारी मित्रता, मुसीबत के समय तो सरोवरों को त्याग कर दूर चले जाते हो। वास्तव में अहमेव शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यान मग्ना स्थित प्रज्ञ एव तिष्ठामि, वास्तव में मैं ही ठंडे पानी में, शीतले जले का विशेषण है, बहुकाल पर्यंतम बहुत काल तक, अविचलम न विचलम, ये नए तत्पुरुष समास है, ध्यान मग्ना ध्याने मग्ना सप्तमी तत्पुरुष है, स्थित प्रज्ञ के समान, बिना हिले ध्यान में डूबा हुआ, कंसंट्रेशन के साथ स्थित प्रज्ञ के समान खड़ा रहता हूँ। बगुले का क्या है भाई, मालूम है ना आपको, बगुले का जब वो पानी में खड़ा रहता है, बड़ा बुरा बगला बना तो दिया, ये एक टांग से खड़ा रहता है, यहाँ पे एक पैर मोड़ के रखता है। भाई साहब ऐसा बगुला बना दिया है कि बगुला मुझे ही, हाँ जो भी है, एक पैर से, और यहाँ पानी में वो एक पैर से खड़ा रहता है, बिल्कुल हिलता नहीं है। तो मछलियाँ समझती हैं कोई लकड़ी वकड़ी है, तो मछली उसके पास आके तैरने लग जाती है, ये मछली है, उस समय इसको तुरंत खा जाता है, ये फट से पकड़ के खा लेता है। तो वो कह रहा है मैं बहुत समय तक बिना हिले ध्यान में डूबा होकर स्थित प्रज्ञ के समान, जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है, कंसंट्रेशन के साथ में खड़ा रहता हूँ। दुग्ध धवलाह में पक्षा विसर्ग का लोप हो गया, मेरे पंख दूध जैसे उज्ज्वल हैं, दूध जैसे उज्ज्वल पंख हैं मेरे। ना जाने कथम माम अपरिगणयंत, ना जाने क्यों मुझे ना मानते हुए, ना गिनते हुए, मतलब मेरा कोई महत्व ही नहीं मानते हैं, ना मानते हुए लोग चित्र वर्णनम, चितकबरा सा, रंग बिरंगा, अहिभुजम सर्पभक्षी, अब ये सांप की बुराई कर रहा है, सर्पभक्षी मयूरम, मोर को राष्ट्र पक्षी मानते हैं, विचित्र रंगों वाले सर्पभक्षी मोर को राष्ट्र पक्षी मानते हैं। अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। अपनी तारीफ करते करते मोर की बुराई कर दी है। भैया मोर क्यों चुप रहते हैं, मोर आ गए इस सीन पर, प्रवेश करके, अट्टहासम, अट्टहासेन सहितम, अव्ययी भाव समास है, हा 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 ऐसे हंसते हुए, सत्यम सत्यम, सही है सही है, अहमेव राष्ट्र पक्षी, मैं ही राष्ट्र पक्षी हूँ। को न जानाति तब ध्यान अवस्थायाम, कौन नहीं जानता तुम्हारे ध्यान की अवस्था को, ध्यान से अवस्था, षष्ठी तत्पुरुष। मौनम धृत्वा, मौन धारण करके, चुप होकर, वराकान बेचारी, मीनान मछलियों को, छलेन मछलियों को, छल से धोखे से, अधिग्रिय पकड़कर, छल से पकड़कर, क्रूरता से खा जाते हो। बेचारी मछलियाँ तुम्हारे पास तैरती हुई आती हैं और तुम उनको धोखे से पकड़कर खा जाते हो। मौन धारण करके बेचारी मछलियों को धोखे से पकड़कर क्रूरता से खा जाते हो। धिक्त्वाम, धिक्कार है तुम पर, जिसे धिक्कार करते हैं उसमें द्वितीय होती है, अद्वितीय है। अवमानतम खलु सर्वम पक्षी कुलम त्वया, कितनी बुराई कर रहा है, कह रहा है अपमानित कर दिया गया है निश्चय ही सारा पक्षियों का कुल तुम्हारे द्वारा, मतलब तुम्हारी हरकत से कि तुम ये मछलियों को खा जाते हो, सारा पक्षियों का कुल अपमानित कर दिया है। इतना बड़ा दोष लगा दिया उसके ऊपर। लेकिन कौवा भी वहीं बैठा था, वो आ गया तुरंत, अरे सर्प भक्षक, मोर सांप खा जाता है, सर्पभक्षी होता है, वो अपने पंजे से दबा लेता है उसका मुंह गर्दन के पास से, तो सांप अटैक नहीं कर पाता, फिर चोंच मार के खाता है। अरे सर्पभक्षक, नर्तनाथ अन्यत के मपरम जानासी, नाचने के अलावा कुछ और जानते हो, कुछ और पता भी है तुमको, कुछ नहीं जानते नाचने के अलावा। अब क्या हुआ भाई, मोर कह रहा है श्रूयताम श्रूयताम, सुनिए सुनिए, अब अपनी तारीफ सुनाता है। मम नित्यम तु प्रकृते है आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, पूजा है। पश्य देखो, चारु वर्तुल चंद्रिका शोभिता नाम, चारु माने सुंदर,
मोर का पंख देखे ना कितने सुंदर होते हैं। वर्तुल माने गोल, उनके ऊपर गोल गोल चंद्रिकाएं होती हैं। कैसा होता है मोर का पंख? ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे, फिर यहाँ एक चंद्रिका सी होती है, और फिर ये ऐसे 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 होता है ना। तो सुंदर गोल चंद्रिकाओं से सुशोभित ये चंद्रिका होती है। सुशोभित मेरे पंखों का अनोखा सौंदर्य, पिच्छ माने पंख, पंखों का षष्ठी बहुवचन है। अनोखा सौंदर्य अपने पंख दिखाता है। देखो मेरे सुंदर गोल चंद्रिकाओं से सुशोभित मेरे पंखों का अनोखा सौंदर्य। ये पूरा जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पिच्छा नाम का विशेषण है। पंखों का अनोखा सौंदर्य देखो। मम केका रवम, मोर जो बोलता है उसे केका कहते हैं। कुछ ऐसे आवाज लगाता है, मैं आओ, ऐसा लगता है मेह आओ, वर्षा को बुला रहा है। मेरी केका ध्वनि, रवम माने ध्वनि, मेरी केका ध्वनि सुनकर कोयल भी लज्जित हो जाती है। ये लो, अपनी तारीफ करते करते कोयल की बुराई करी। मेरी केका ध्वनि सुनकर कोयल भी लज्जित हो जाती है। मम शिरसी राजमुकुटम शिखाम स्थापयता, मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा स्थापित करके विधाता भगवान ने ही मुझे पक्षियों का राजा बनाया। विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा मुझे पक्षियों का राजा बनाया गया है। सही कह रहा है। मोर का जो ऐसा होता है ना, ये यहाँ पर कलगी जैसी होती है और ऐसे ही ये बना रहता है, जैसे बहुत सुंदर। तो ये कहता है कि मेरे सिर पर विधाता ने ही ये शिखा स्थापित कर दी है, मुझे राजा बना दिया, मुकुट लगा दिया है। कलगी, शिखा माने कलगी, देखा ना, राजा के मुकुट के ऊपर कलगी होती है ना। तो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान कलगी स्थापित करके विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा मुझे पक्षियों का राजा बनाया गया है। कोयल अपनी बुराई सुनकर कैसे चुप रहती, प्रवेश करके, अरे मयूर अलमति विकथनेन, बहुत बकवास मत करो। मधुमास में, वसंत ऋतु में आम के पेड़ पर बैठकर जब मैं गाती हूँ, यदा अहम पंचम स्वरेण गायामी, जब मैं पंचम स्वर से गाती हूँ, तदा श्रोतारः कथयन्ति, तब श्रोता कहते हैं। आजकल हमारे घर के भी आसपास आम के पेड़ हैं और सुबह सुबह कोयल की कू कू बहुत ही प्यारी लगती है। मधुमास में आम के पेड़ पर बैठकर जब मैं वसंत पंचम स्वर में गाती हूँ, पंचम ऊंचे स्वर में, तो श्रोता कहते हैं, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो, वसंत समय ये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिक। कौआ भी काला है, कोयल भी काला है। पिकः पुल्लिंग शब्द है, अगर ये स्त्रीलिंग होता तो पिका होता। कोकिलः पुल्लिंग है, अगर स्त्रीलिंग होता तो कोकिला होता। तो कौआ काला है, कोयल भी काला है। और ये जो कुहू कुहू की आवाज लगाता है ना, ये नर कोयल होता है, ये फीमेल नहीं होती है। क्या भेद है कोयल और कौए में? पिकेच काकेच द्वंद्व समास। कोयल और कौए में क्या भेद है? जब वसंत का समय आता है, वसंत से समय षष्ठी तत्पुरुष है। जब वसंत का समय आता है तो पता चल जाता है कौन कौआ है कौन कोयल है। क्यों? क्योंकि आवाज से पता चल जाता है। श्लोक सुनाने में यहाँ सब माहिर है, दूसरों की बुराई भी। हम मनुष्य भी ऐसे ही हैं, अपनी प्रशंसा, हमसे अच्छा कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट। अब जब उसने बुराई करी कोयल ने, तो कौआ बोला, अरे परभ्रत, दूसरों के द्वारा पलने वाले, तुमने कहाँ सुना होगा कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और कौए के घोंसले में अंडे दे आती है। दूसरों के द्वारा पलने वाले, अहम यदि तव संततिम ना पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतान को ना पालूं तो कहाँ से हों कोयलें? और इतनी चालाक होती है, कहते हैं अपने अंडे देने के बाद देख लेती है, अगर पहले वहाँ 3 अंडे थे तो कौए के अंडे गिरा देती है और अपने अंडे वहाँ छोड़ देती है। बेचारा कौआ उनको पालता है और काले काले बच्चे निकलते हैं, खिलाता पिलाता है, उड़ा देता, सब कुछ कर देता है। कहते हैं ऐसा, दूसरों के द्वारा पलने वाली, अगर मैं तुम्हारा संतानों को ना पालूं तो कहाँ से होंगी कोयलें? अतः अहमेव करुणा पर पक्षी सम्राट का कह, इसलिए मैं ही दयालु पक्षी सम्राट कौआ हूँ। भाई मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। राजहंस कहता है, शांतम शांतम, शांत हो जाओ। अहम एव नीर शीर विवेकी पक्षी नाम राजा, मैं ही दूध और पानी में का विवेक करने वाला पक्षियों का राजा हूँ। बगुला कहता है, धिक्युष्मान, तुम सबको धिक्कार है। अहम एव सर्वशिरोमणि, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये लो सब अपने अपने को श्रेष्ठ बता रहे हैं। ततः प्रकृति माता प्रविशति, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। सस्नेहम, स्नेहेन सहितम, अव्ययी भाव समास। स्नेह से, अलम अलम मिथा, मिथा माने परस्पर, परस्पर आपस में झगड़ा मत करो, आपस में झगड़ा मत करो। अहम प्रकृति एव युष्माकम जननी, मैं प्रकृति ही तुम सबकी जननी हूँ। यूयम सर्वेव मम प्रिय, तुम सभी मेरे प्यारे हो। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते यथा समयम,
सबका ही महत्व है यथा समय, सबका महत्व है, लड़ो मत। सर्वैव मयि शोभा, सबसे ही मेरी शोभा है। तावत कलहेन समयम वृथा न याप्येत, तो समय को झगड़ा करके व्यर्थ क्यों बिता रहे हो? आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, रोना धोना लड़ना झगड़ना टाइम वेस्ट है ना। मिलित्वा एव मोदध्वम, मिलकर ही मोद मनाएं, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को सरस बना लें, कुरुध्वम बना लें, कर लें, जीवन को सरस बनाएं। अब सब मिलकर गाने लगते हैं, सबकी समझ में आ जाता है और सब मिलकर गाने लगते हैं। क्या गाने लगते हैं भाई? ये गाने लगते हैं, आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्णकोटिकै, सचेत निरर्थकम नीतः कानुहानि ततः अधिक। बच्चों ये श्लोक सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़िएगा, जीवन में अपनाइएगा। आयु का एक क्षण भी, एक प्लस अपी विसर्वे टू बॉडीगार्ड, करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देकर भी नहीं प्राप्त कर सकते। जो समय बीत गया जीवन का वो दोबारा नहीं लौटेगा, आप चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दो, है ना। करोड़ 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 स्वर्ण मुद्राएं देकर भी आयु का एक क्षण भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सचेत प्लस निरर्थकम, तो करना हो गया, ये अनुनासिक संधि है। वह यदि, चेत माने यदि, वह यदि व्यर्थ, निरर्थक माने व्यर्थ, नीतः बिता दिया, अगर वह व्यर्थ बिता दिया तो उससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है। हानि ही विसर्ग का स हो गया, और ये विसर्ग का ओ और अ का वग्रह उत्व संधि, तो उससे अधिक हानि और क्या होगी। करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी आयु का एक क्षण भी दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि उसको भी हम व्यर्थ बिता देते हैं तो उससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। सही कहा गया है ना। अधुना रमणीया ही सृष्टि रेशा जगतपते, सृष्टि ही प्लस एशा ऋतु संधि हो रही है। संसार के स्वामी की, भगवान की बनाई हुई यह सृष्टि अब रमणीय है, अब झगड़ा बंद हो गया, अब रमणीय है। जीवा सर्वे अत्र मोदंता, यहाँ सारे जीव प्रसन्न रहें। भावयन्तः परस्परम, आपस में प्रेम करते हुए, आपस में प्रेम से रहते हुए सभी जीव यहाँ प्रसन्न रहें। सही कहा गया भैया, अब युद्ध का समय नहीं है, ये युग युद्ध का नहीं है, प्रेम से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो भगवान की बनाई हुई यह सृष्टि निश्चय ही रमणीय है, अब निश्चय ही रमणीय है। सारे जीव, सर्वे जीवा का विशेषण है, यहाँ रमणीय सृष्टि का विशेषण है। सर्वे जीव, सारे प्राणी यहाँ प्रसन्न रहें। जीव का मतलब प्राणी है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सारे प्राणी प्रसन्न रहें, आपस में प्रेम से रहते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पाठ है। ओ लेसन तो ख़त्म भी हो गया, हंसी मजाक बात में पढ़ते हुए। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, आपके काम का यहाँ बहुत कुछ है। क्लास 10 की मणिका का भी अपलोड करना शुरू कर दिया, तभी तो आज 3rd चैप्टर है, क्योंकि ये किताब ही अभी आई है पिछले साल ही। और आपके काम की बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ मिलेंगे, देखिए हर एक प्लेलिस्ट में कितने कितने सारे वीडियोज़ हैं। 553, इससे भी ज़्यादा वीडियो हो चुके होंगे। आप भी देखिए, अपने साथियों के साथ सब शेयर भी कीजिए, इतना तो बनता है ना। अगर अच्छे से समझ में आया भाई तो इतना तो बनता है कि आप भी सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, अपने कमेंट्स मुझे भेजिए, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और भाई मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए और मेरी क्लासेस, रेगुलर ट्यूशन क्लासेस अटेंड कीजिए 100% मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।